उसने जब भी ज़बान खोली खान के ख़िलाफ़ तो सिर्फ जहर उगला है। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य की। अभिजीत भट्टाचार्य जो कि सिंगर हैं, उन्होंने एक बार फिर आमिर खान पर निशाना साधा है। और निशाना भी नहीं बल्कि हम बोलेंगे कि नफ़रतों के तीर छोड़े हैं आमिर खान पर। उन्होंने एक एक करके आमिर खान की खामियां गिनाई हैं और उन खामियों में उन्होंने जाहिर किया है कि कैसे आमिर खान जो है वो देशद्रोही हैं, हिंदुत्व के ख़िलाफ़ हैं। वो आपको बताते हैं आमिर खान का उन्होंने जब किस्सा चिट्ठा खोला तो सबसे पहले उन्होंने बात की टर्की की। उन्होंने बोला कि टर्की जो कि अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो वॉर हुई उसमें टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और उन्होंने कहा कि टर्की से आमिर खान बहुत क्लोज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हैं आमिर खान टर्की के। अब ये उन्होंने इसलिए बोल दिया क्योंकि बहुत पहले की बात है जब लाल सिंह चड्ढा बन रही थी उस वक्त आमिर खान ने एक लोकेशन जो है टर्की में चूज़ की थी और उनको ये लग रहा था कि वहाँ पे जाएंगे तो शायद वो लोकेशन सूट करेगी। इस वजह से वहाँ पे वो गए थे और वहाँ पे जब वो पहुँचे थे तो वहाँ की फ़र्स्ट लेडी ने आमिर खान को बुलाया था और बस उसी बात को लेके अभिजीत भट्टाचार्य ने कहा कि आमिर खान जो है वो टर्की के बहुत क्लोज़ हैं। जबकि आमिर खान जब वहाँ पहुँचे थे तब कश्मीरी मुद्दा तब भी गर्म था और तब भी टर्की जो है वो सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। पहला यहाँ पे घेरा। दूसरा उन्होंने घेरा नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जब था तो आमिर खान धरने पर बैठे थे। तीसरा उन्होंने खोला मोर्चा कि पीके में उनकी फिल्म में शिव जी को जो है सड़कों पर भागते हुए दिखाया। चौथा उन्होंने जो मोर्चा खोला आमिर खान के ख़िलाफ़ वो था कि आमिर खान जो हैं वो सत्यमेव जयते शो में ये बता रहे थे पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान में कितना करप्शन है, किस कदर करप्ट लोग यहाँ पर रहते हैं, डॉक्टर्स दूसरे लोग कितने करप्ट हैं यहाँ पर, कितना करप्शन चलता है। अपने शो सत्यमेव जयते के ज़रिए वो बता रहे थे। इन्होंने ये 4 बातें अपने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहीं। अब बताते चलते हैं कि जब आमिर खान टर्की गए थे, मैंने आपको पहले बता दिया क्यों गए थे और किस वजह से गए थे। दूसरी बात, नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत पहले हुआ था, वहाँ पर आमिर खान वहाँ पर मौजूद थे। उनको नहीं समझ में आया, एज ए इंडिविजुअल उनको लगा कि इसका विरोध करना चाहिए, उन्होंने किया। सबको आज़ादी है अपनी अपनी बात रखने की। तीसरी बात, उन्होंने बोला सत्यमेव जयते शो के ज़रिए आमिर खान ने जो है वो हिंदुस्तान की छवि को ख़राब करने की कोशिश की पूरी दुनिया में। अब आप ये बताइए, सत्यमेव जयते शो क्या आमिर खान ने प्रोड्यूस किया था या आमिर खान ही उसके प्रोड्यूसर थे? सब कुछ आमिर खान का था। जिस चैनल पे शो आया था वो भी आमिर खान का था। आमिर खान उसमें एक होस्ट थे और आमिर खान एज अ होस्ट उसमें काम कर रहे थे और ये जागरूकता पैदा कर रहे थे कि हिंदुस्तान में जिन चीज़ों को आम इंसान नहीं जानता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें दवाइयों के बारे में जैसे नहीं जानता, बहुत सारे गरीब लोग हैं वो महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं ख़रीद सकते, तो उसमें ये बता रहे थे कि कहाँ पे सस्ती दवाइयाँ भी मिलती हैं, सेम उन्हीं पैसों को कम करके वही दवाइयाँ कैसे मिलती हैं। आमिर खान ने अपने शो में बहुत सारी इस तरह की बातें बताई, बहुत सारे लोगों के दिलों का हाल जाना दुनिया के सामने रखा और आमिर खान उस शो को सिर्फ होस्ट कर रहे थे। चौथी चीज़, उन्होंने बताया कि पीके में जिस तरह से आमिर खान ने वो दिखाया कि शिव जी के बारे में बताया कि उन्होंने गलत तरीके से उसको दिखाया। आमिर खान उसमें एक्ट कर रहे थे, ना तो वो डायरेक्टर थे ना प्रोड्यूसर थे। और एक्टर का काम होता है जो डायरेक्टर कहता है वही वो करता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। तो कहीं ना, और उसके बाद भी सुनिए, अब इतनी सब बातें करने के बाद अभिजीत भट्टाचार्य ये चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी साहब जो हैं वो और बीजेपी के लोग जो हैं आमिर खान के ख़िलाफ़ हो जाएं, आमिर खान के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दें, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें समझ में नहीं आता कि जो इंसान हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है, यहाँ की संस्कृति के ख़िलाफ़ है, अपने को यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे जो है महफूज नहीं है, ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी की जब सभा हो रही होती है, उनकी जब कोई भाषण चल रहा होता है तो आमिर खान वहाँ पे सामने बैठे होते हैं। तो मतलब ये चीज़ भी उनको गवारा नहीं कि आमिर खान मोदी जी के किसी भी भाषण को सुने, उनकी सभा में पहुँचें, ये भी उनको गवारा नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा अचंभित थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी सब बातें करने के बाद भी मोदी जी की सभा में वो बैठते हैं और मोदी जी को जो है बुलाते हैं और सभा में उनको आमंत्रित किया जाता है। इस
तुर्की के सबसे क्लोजेस्ट कोई है तो वह है आमिर खान साहब। तुर्की तो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था तब, कश्मीर के मुद्दे पे भी, कश्मीर ऑलवेज कश्मीर के मुद्दे पे, मतलब अगेंस्ट इंडिया के हमेशा अगेंस्ट जुड़ा हुआ था। तब भी आमिर खान साहब उनके साथ गए। जब नर्मदा बचाओ आंदोलन, आमिर खान साहब उधर गए। जब बोलते हैं सत्यमेव जयते, जो इंडिया का इतना बड़ा ब्रांड है, सत्यमेव जयते हमारा भारत का, तो उसको, उसकी साख को कम करने के लिए कि देखो इंडिया में ये करप्शन है, इंडिया में डॉक्टर खराब हैं, आप दूध क्यों चढ़ाते हैं सांप को, तो वो खड़े होते हैं। शिव जी को दौड़ा रहे हैं सड़क पे पीके में, वो आप करते हैं। और भी कहा हमें अब मेरे देश में डर लगता है। अब देखिए, अब दोष किसको देंगे? आज वो हर जगह सामने मोदी साहब भाषण दे रहे और सामने आमिर खान बैठे हैं। हम कंफ्यूज। अब उसके आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं। उन्होंने निशाना साधा अक्षय कुमार, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, शाहरुख खान पर कि ये लोग जो हैं गुटखा कंपनी के ऐड करते हैं और उसको जो है बताते कुछ हैं, होता कुछ है उसके अंदर। उन्होंने ये कहा कि इन्हीं लोगों से ये गुटखा कंपनी वाले ऐसा ऐड क्यों नहीं कराते हैं, ऐसे करके, मतलब गोली चलाते हुए ऐड कराएं पाकिस्तान की तरफ, और ये गुटखा कंपनी वाले क्यों नहीं कराते इनसे। अरे वो नहीं करा रहे तो भाई आप करा दीजिए। कोई सिर पैर वाली बातें हैं, कुछ भी आप बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं होता है। अब इसके पीछे जो तर्क है आपको बताते हैं क्या दर्द कहाँ से उठ रहा है अभिजीत साहब के। अभिजीत साहब के दर्द इसलिए उठ रहा है क्योंकि कभी ये इन लोगों की आवाज़ें हुआ करते थे, शाहरुख खान, सलमान खान की ख़ास तौर से, और ये बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं खान्स के, क्योंकि खान्स ने शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, वैसे तो अजय देवगन, अक्षय कुमार ने भी ली की आवाज़ें, लेकिन खान्स को ये इसलिए ज़्यादा टारगेट करते हैं कि जाहिर सी बात है इस वक्त वही सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में, उनको टारगेट करेंगे तो हम भी लाइमलाइट में आएंगे। इन खान्स ने इनकी आवाज़ लेना बंद कर दी। अब इनकी आवाज़ें लेना इसलिए बंद कर दी क्योंकि नए नए इतने सिंगर्स आ गए, इतना टैलेंट आ गया है कि जिसको हम और आप सुनते हैं और अचंभित रह जाते हैं कि इतना टैलेंट यहाँ पे था हिंदुस्तान में। हम लोग तो सिर्फ गिने चुने सिंगर्स ही को जानते थे। अब जाहिर सी बात है नए नए लोगों को चांस मिलता है, नए नए लोग आगे आते हैं, तो उस वजह से अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ लोगों ने लेना बंद कर दी, एक्टर्स ने। वो एक बड़ी चुभन है अभिजीत भट्टाचार्य साहब के दिल में कि आखिर क्यों उनके इतने सुपरहिट गाने देने के बावजूद उनको नहीं लिया गया। खैर ये तो वक्त है, वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, और इसी तरह से समाज आगे बढ़ता है, क्योंकि पुरानी चीज़ें होती हैं उनको लेजेंड कह दिया जाता है, लेजेंड करके उनकी इज्जत की जाती है और उनको याद किया जाता है। अगर आप वाकई में आप लेजेंड हैं, आपने कोई शक नहीं, आपने बहुत शानदार गाने गाए हैं, बहुत अच्छी आवाज़ दी है आपने, और बड़े यादगार गानों को अपनी आवाज़ से सजाया है, आपको लोग लेजेंड कहते हैं, तो आप उस चीज़ की, उस मर्यादा का सम्मान भी करिए, उसकी उन सब बातों का। लेकिन इस तरह की आप जब छोटी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका कद छोटा नहीं होता है, बल्कि आपका कद जो है वो छोटा हो जाता है।